जोहार, नमस्कार। नमस्कार। जय धर्मेश। आज हम एक ऐसा शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनकी उम्र 70 से ऊपर चल रही है, 70 और 75 के बीच में। और एक ऐसा ये ऐसा शख्स हैं, हस्ती हैं, समझ लीजिए कि इनका जीवन जो है पूरा सामाजिक राजनीतिक जीवन पूरा बीत गया। और इतने बड़े जीवन में ये क्या अनुभव किए, यही सब हम लोग को जानना है। क्या हो पाया समाज के लिए इनसे, या फिर राजनीति से क्या इनको हासिल हुआ, सामाजिक से क्या हासिल हुआ, ये सब हम लोग जानेंगे। साथ ही आप इस लगातार इसको देखिएगा, इस वीडियो को, चूँकि आपके जीवन में बहुत सारा चीज़ इससे सीख मिले। क्या नाम हुआ आपका? महावीर उरांव। आप किस पार्टी से, राजनीतिक दल से आप थे? हम राजनीतिक दल से कहिएगा तो कांग्रेस, कांग्रेस से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अच्छा, किस पद में आप थे या हैं? थे हम। प्रखंड अध्यक्ष तक रह सके। अच्छा। पार्टी के आधार पे कहिएगा तो अब प्रखंड अध्यक्ष तक तो रहे हैं। ये बताइए कि आप आज तक 75 साल जो चुनाव हुआ, या फिर आपके जीवन में लगभग 30-40 वर्ष तो आप चुनाव किसी न किसी को विधायक मंत्री बनाए होंगे। तो आप बताइए कि कितने लोगों को मंत्री या विधायक बनाए? मंत्री और विधायक, मंत्री तो फर्स्ट में बनाए तो कार्तिक उरांव। जिस टाइम में जवान थे उस टाइम में कार्तिक उरांव का ही हम उन्हें पार्टी से काम करते थे और उन्हीं के साथ में रहे। अच्छा। और कार्तिक उरांव के बाद अभी किसको आप बनाए? अभी में करंट में तो रामेश्वर उरांव है। यानी आप ही का, आपका बनाया हुआ ही भी है ना? हाँ, अब मैंने तो कहने का मतलब है कि कार्तिक उरांव उस समय से लेके अभी तक आप व्यवस्था को देख रहे हैं। हाँ। तो आप ये बताइए कि झारखंड के लोगों को कि ये राजनीति जीवन में आपको क्या सीख मिला? सीख तो क्या मिले कि समाज के प्रति ही हम लगे हुए हैं अपना जिंदगी भर। समाज को कैसे उठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, कैसे क्या करेंगे जो कि बढ़िया से समाज चले, बस। तो क्या ये जो आपके जीवन काल में देखे कि कभी भाजपा की सरकार रही, कभी कांग्रेस की सरकार रही, कभी महागठबंधन की सरकार रही, कभी राष्ट्रपति शासन भी रहा, ये सब चीज़ जो है, तो क्या राजनीति से समाज का हित या समाज के गरीबों के लिए कुछ करने के लिए राजनीति से संभव है क्या? राजनीतिक से अभी तक का अनुभव तो है कि राजनीति से हमारा समाज नहीं उठ सकता। इसलिए हम तो इधर अभी हाल फिलहाल में जब संविधान का हम अध्ययन किए, संविधान में मिला हमको 5वीं अनुसूची। उसमें ही हम लोग का जो समाज को, हमारे समाज को पूरा अधिकार और पावर और माने विधि विधान सब चीज़ मिला कि उसी के माध्यम से हम अगर चलें तो समाज को हम ऊपर उठा सकते हैं। 5वीं अनुसूची से? 5वीं अनुसूची का है। तो 5वीं अनुसूची में क्या है, मतलब कैसे उसमें आप लोग समाज को ऊपर उठा सकते हैं? ऊपर उठा सकते हैं जैसे ग्राम सभा, बीच में जो सरकार द्वारा ग्राम सभा का गठन करके ही सारा काम कर रहा था, मैंने पेशा कानून को लाया बीच में। तो पैसा तो लागू नहीं ना है? नहीं, लागू नहीं है, लेकिन पेशा कानून को लाया 1996 में ये लोग, और उसके बाद में वो बना करके उसको तो पारित कर दिया। अच्छा। नियम को सदन में पारित कर दिया, लेकिन बाद में वो लोग उधर से जब यहाँ देने की बात थी पावर, वो सब दिया नहीं। तो वो सबको सबको गड्ढमड कर करके वो लोग राजनीति में ही हमेशा खबड़ा करके उसको धर करके दबाने के लिए पेशा कानून को ये लोग अक्षरशः लागू नहीं किया पृथ्वी में। अच्छा, और 5वीं अनुसूची के बारे में आपको जानकारी नहीं थी? जानकारी पहले नहीं थी, अभी तो जानकारी हो गई है। तो ये बताइए, 40-45 साल तो आप कांग्रेस पार्टी में ही रहे, कभी चुनाव लड़े हैं क्या? नहीं, चुनाव तो नहीं लड़े हैं। कभी नहीं लड़े? नहीं लड़े हैं।
और विधायक सांसद का कभी टिकट आपको मिला या फिर मांगे? नहीं नहीं, मिला भी नहीं और मांगबो नहीं किए हैं। अच्छा, तो आप पूर्ण रूप से ईमानदार पूर्वक मतलब पार्टी में थे और समाज सेवा में भी थे। काफ़ी क्षेत्रों में 2-4 प्रखंड में आपका काफ़ी नाम है। सब लोग ईमानदार और कांग्रेसी के नाम से आपको जानते हैं और आप भी लोगों को जानते हैं। ये बताइए कि राजनीति में जितने लोगों को आप विधायक, मंत्री के रूप में भेजे, क्या वो लोग आपके कहने से किसी भी गांव का विकास का काम कर पाया या फिर करता है, या फिर आपका कोई पावर है? अभी भी तो सरकार आपका है झारखंड में। सरकार तो है, लेकिन तो वो सब पावर तो वो लोग सबको अपने पास ही रख लिया। हमारे अपने स्तर से प्रयास भी किए, लेकिन पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। इसी से हमको पता चलता है कि राजनीति में रह कर के हम समाज के लिए कुछ करें, ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। नहीं तो कुछ कुछ लोग तो राजनीति में रह करके समाज के लिए नहीं भी करता है, लेकिन अपने लिए तो कर लेता है। आप तो महावीर जी अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाए। आपका तो घर द्वार देख करके, आपका स्थिति देख करके ये समझ में आता है कि आप समाज के लिए कुछ कर पाए, ना ही अपने लिए कुछ कर पाए। और 45-50 साल आपने अपना जीवन को कुर्बानी दिया। और समझ लीजिए कि पूरे आदिवासी जो समूह है, और आप आदिवासी में जिस जाति से बिलोंग करते हैं, उरांव जाति से, और झारखंड की राजनीति में या भारत की राजनीति में या लोकसभा विधानसभा हो या फिर और भी चीज़ में, कि उरांव जातियों का प्रतिनिधित्व हमेशा रहा है। लेकिन आप उरांव होके आपको लाभ नहीं मिला, और बाकी क्षेत्र के गांव के जो उरांव जाति के लोग वो भी काफ़ी गरीब हैं। ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा है लोग, तो वो तो अपने राजनीति, हमको तो इधर में हाल फिलहाल से पता लग रहा है कि राजनीति में रह करके समाज का काम ना होगा और ना हमारे लोगों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम अभी बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं। मतलब राजनीति आप नहीं करेंगे? अभी राजनीति नहीं कर रहे हैं। वोट नहीं मांगेंगे? नहीं। अरे पांचवें अनुसूची का आप सोच लिए हैं कि अब मरने के समय में कम से कम पांचवें अनुसूची का कह के, पांचवें अनुसूची का काम करके अब इतिहास लिख के जाने का विचार है। हाँ बस। तो देखिए, ठीक है, ये तो मतलब अभी पांचवें अनुसूची की आवाज़ तो साल भर से लोग, साल 1.5 साल 2 साल से ही लोग मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लास्ट लास्ट में भी अगर सोच लिए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन हमको ये बताएं कि आपके द्वारा कई लोगों को मंत्री बनाए, कितने लोगों का करोड़ों करोड़ों का संपत्ति हो गया, और सब जितने लोग को भी बनाए हो तो इस एरिया से तो उरांव जाति के लोग ही गए हैं। तो क्या किसी ने आपका आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचा? अब सोचता कि नहीं सोचता है, दूसरे का मन का बात को तो क्या कहें। लेकिन इतना तो है कि पार्टी के चलते खाली इतना जानता था कि हाँ ये एक ठो हमारा पक्का कार्यकर्ता है, इतने भर तो हमको मिला है, कुछ नहीं। उसे धन दौलत के विषय में चाहे तो आर्थिक स्थिति में कहिएगा तो कोई कुछ नहीं बात किया है। दर्शक आप तो सोच रहे होंगे कि इनका, महावीर जी का बाल बच्चा को भी नौकरी लग गया होगा, लेकिन आप बताइए कि आपका कितना बेटा और कितना बेटी है? हमारा तो एक लड़का है और 4 ठो बेटी लोग हैं। उसमें से 5 लोग में से किसी को राजनीति में रह के नौकरी लगवा पाए आप? नहीं लगवा पाए। किसी को नौकरी नहीं लगवा पाए? कोई व्यापार में, व्यवसाय ऐसा कोई बड़ा कर रहा है? नहीं। तो आप बताइए हमको कि आपके जैसे कई लोग, अभी नौजवान लोग नए नए राजनीतिक दल में प्रवेश कर रहे हैं, और आपके जैसे उम्र के लोग, काफ़ी लोग राजनीतिक में हैं भी, किसी न किसी नेता, विधायक, सांसद से रोज दिन उम्मीद भरा नज़र से देख रहे हैं कि इसको जिताएंगे तो मेरे लिए कुछ होगा, उसको जिताएंगे तो मेरे लिए होगा, ये मंत्री बनेगा तो कुछ होगा, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो कुछ होगा। आप स्पष्ट बताइए दर्शक को कि राजनीतिक में अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो कौन आदमी आगे बढ़ सकता है, उसको बताइए। कौन आदमी आगे बढ़ सकता है, वैसे व्यक्ति को चुनना। नहीं, हमारा कहना है कि राजनीतिक में सभी लोग आगे नहीं बढ़ते हैं,
खास करके ईमानदार लोग। ईमानदार लोग तो आगे नहीं बढ़ते हैं। नहीं, तो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कैसा बेईमानी करना होगा, थोड़ा उस पर आप थोड़ा सा फोकस डालिए दर्शकों को। और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए तो पहला तो है कि गुटबाजी चलता है, गुटबाजी चलेगा, और उसके बाद में ईमानदार आदमी को धोखा दे करके, दगा दे करके आगे बढ़ सकता है, वही वही आदमी आगे बढ़ सकता वही है। बढ़ सकता है। तो अगर 5वीं अनुसूची का 20 साल पहले अगर जानकारी होता तो क्या आप लोग 5वीं अनुसूची को धरातल पे लागू कर देते? प्रयास तो रहता, और प्रयास है, अभी भी है कि हम लोग उसी पर फोकस करें। कहीं पर भी कोनो तरह का कोनो बैठक होता है तो हम लोग ज़्यादातर कहते हैं कि रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा पर ही ज़्यादा हम लोग फोकस करें। तो ये बताइए कि कुछ आपके भी राजनीतिक दल के यानी कांग्रेस के और कुछ बीजेपी के लोग, कुछ जेएमएम के लोग और कई धर्मगुरु और कई सामाजिक अगुआ, ये लोग सारनाथ कोड की बात करते हैं। सारनाथ कोड और 1932 की खतियान की बात करते हैं। अगर जो लोकतंत्र की सरकार जिसको बोलते हैं लोग, हम लोग तो इसको लूटतंत्र की सरकार मानते हैं। तो क्या ये लोग, अगर 1932 का खतियान तो लागू हो ही गया, एक मोटा मोटी 80% हो गया, अब 9वीं सूची में गया है, तो चलिए आने वाला समय में जो भी हो, लेकिन 1932 और सारनाथ कोड, दो मांग, एक ऐसा मांग है झारखंड में कि इससे क्या आदिवासियों की भलाई हो सकती है? अगर 5वीं अनुसूची भी ना रहे, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा भी ना रहे, तो दो मांग अगर मिल जाए, एक सारनाथ धर्म कोड और एक 1932 का खतियान, तो क्या आदिवासियों की भलाई हो जाएगा? भलाई तो कहाँ से होगा? सरना कोड और 1932 खतियान ये लागू हो भी जाता है तो इससे हमको क्या फ़ायदा है? हमको तो कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। यही है कि हमको, हमारा खाली पहचान बनेगा कि हाँ हम झारखंड के निवासी हैं, आदिवासी निवासी हैं, सरना वाले हैं। सरना वाले हैं, यही तो हमको बुझा रहा है। तो कुछ लोगों के द्वारा ये सुनाई पड़ता है कि झारखंड को करीब करीब झारखंड अलग करने के नाम पे 45 साल से उलझाया गया। चूंकि 5वीं अनुसूची तो 1935 में ही मिला था। उस समय रांची, झारखंड जो है मात्र 5 जिला हुआ करता था, और 5 जिला होता था 1935 के समय में। 50 तक ही 5 जिला, 56 तक ही था शायद, वो तो देखने वाली बात है। तो उस समय से लेके यानी स्वतंत्रता 1947 के बाद 1950 में जब संविधान बना, तब से कुछ दिनों के बाद से झारखंड को अलग करो कह के लगभग 40, 45, 50 साल लगभग उलझाया गया कि झारखंड अलग करने के नाम पर। अब फिर 1932 के खतियान के नाम पे 22, 27, 25 साल ये उलझाया गया। अब आदिवासियों को देखा जा रहा है कि भाई सारनाथ कोड के नाम से, और फिर आपको उन स्थानीय नीति के नाम से, और कितने तरह के प्रोपेगेंडा एजेंडा, तरह तरह के लोभ लालच दे करके उलझाया जा रहा है। तो क्या अगर सिर्फ 5वीं अनुसूची को यानी रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को खाली बना दिया जाए तो हजारों समस्या का समाधान हो जाएगी? इसमें क्या हो जाएगा? माने हमारे जो समाज है उसका तो हो ही जा रहा है, मतलब पूरा समाधान हो जाएगा? समाधान हो ही। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं इसमें कि 5वीं अनुसूची को दबाने के पीछे या फिर ये करने के पीछे कि चूंकि 5वीं अनुसूची तो क्या है, मतलब इसमें सभी धर्म का इसमें लाभ होना है, या फिर सिर्फ ही प्राकृतिक पूजकों का है ये 5वीं अनुसूची? 5वीं अनुसूची को अगर लागू कर दे, अक्षरशः उसको जमीन में उतार दे, तो जाति धर्म ये सब जो छिनगाता है सब, वो सब छिनगाने का कोई चक्कर नहीं। यानी बोंगा हारो सब खत्म यही ना कहना है? मतलब जाति धर्म जो नाटक करने वाले हैं, गांव को तोड़ने वाले हैं, समाज को शोषण करने वाले हैं, या फिर लूटने वाले हैं, ऐसे सब खत्म हो जाएंगे? सब खत्म हो जाएंगे सब। अरे यहाँ तो जाति धर्म तो लाया लोग, ये तो चुनाव के चलते और मैंने क्या कहते हैं,
चुनाव के चलते नहीं तो आदमी को छिनगाने के चलते, मैंने जनसंख्या इनका कैसे हम कम घटा है, तोड़ने के चलते। तोड़ने के चलते। इसके चलते जातीय और धर्म को लाया बीच में लोग, और जाति धर्म को वैसे छिनगा करके अथी करे। और अभी जो मांग कर रहा है 32 खतियान और अथी सबका, ये सब वही सब में आ रहा है। तो वैसे में तो फिर तोड़ ताड़ के फिर हम लोग को बर्बादे करेगा ये लोग। तो संगठित करने का, चाहे समाज को आगे ले जाने का तो कोई रास्ता नहीं दिखता है। नहीं, तो आप किस डर से राजनीतिक छोड़े? हमको तो लगता है कहीं कि आप पांचवी अनुसूची की आवाज अगर नहीं उठाएंगे तो हम मरने के समय में या फिर आपको साथ नहीं देगा समाज, यही डर था आपको ना? डर तो का रहे कि जानकारी नहीं के कारण से उतना दिन तक तो भटकते रहे राजनीति में, चाहे कहीं पर भी। तो और राजनीतियों में तो था कि कांग्रेस पर भरोसा था, विश्वास था कि जब भी करेगा, कुछ भी करेगा, नहीं करेगा तो भी कांग्रेस से है, कांग्रेस से, बाकी दूसरा पार्टी नहीं करेगा, हमारे हित के लिए कुछ नहीं सोच सकता है। तो ये बताइए कि आपके जैसे जैसे जो बुजुर्ग हैं और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, शहर में हैं, 2 तला 3 तला मकान बना दिए हैं, गाड़ी घोड़ा कर लिए हैं और अच्छा शान में जी रहे हैं, और जितना भी आदिवासी का फंड है, चाहे राजनीति का हो या फिर नौकरी का हो, वही लोग उठा रहे हैं फ़ायदा। और जब समाज को गुमराह करने की बात हो या फिर किसी आंदोलन के लिए समाज का ज़रूरत पड़ता है तो वही लोग ये मतलब ये करते हैं, यूज करते हैं समाज का। वैसे लोगों के लिए कोई सुझाव आपका देना चाहेंगे? अभी के परिस्थिति में सुझाव तो यही है कि 5वीं अनुसूची को अक्षरशः लागू करें ही करें। और 5वीं अनुसूची में जो दर्ज है पावर और पैसा, चाहे जो कुछ भी है, मैंने कहने का मतलब है कि समाज हमारा आगे बढ़े, इसके लिए तो 5वीं अनुसूची ही है। उसी के तहत, उसी के क्रियाकलाप में जो भी है, कर्म धर्म जो भी है, सब करेंगे तभी जा करके हमारा समाज आगे। वो तो ठीक है, लेकिन जो संविधान के ज्ञाता हैं उनके द्वारा जो कहा जाता है कि 5वीं अनुसूची सरकार को लागू नहीं करना है, 5वीं अनुसूची गांव वालों को रूढ़ी तथा ग्राम सभा बना के स्वयं लागू करना है, स्वयं ना लागू करना है। तो फिर इसमें कई समाज के ही आदिवासी नेता या आदिवासी धर्मगुरु या फिर आदिवासी जो भी हैं, मूलवासी भी इसमें हैं, जो लोग गुमराह करते हैं समाज को। मतलब एसटी, एससी, ओबीसी तीनों वर्ग के जो लोग आर्थिक रूप से थोड़ा ऊपर चले गए हैं, जो लोग नौकरी में जुड़े हैं या फिर व्यवसाय में जुड़े हैं या राजनीति में जुड़े हैं, मतलब टिकट लेते हैं, विधायक सांसद बनते हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो लोग वो ग्राम सभा उनको बनाने कहेंगे या फिर उनको चुनाव में ही आने कहेंगे? नहीं, वैसे लोगों को तो हमारा सजेशन रहेगा कि उस सब को छोड़ो और 5वीं अनुसूची के तहत जो कहता है नियम, उसी आधार पे तुम अपने को चलाओ और समाज को चलाओ, तब जा कर के हमारा समाज, चाहे तुम अपने आप को भी या तो समाज को आगे ले जाने के लिए थी करते हैं। तो हमको मेन है कि 5वीं अनुसूची के तहत में जो नियम धर्म लिखा है उसी के आधार पर हम चलेंगे, तब जा कर के हम समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से और सुखी संपन्न हैं, राजनीतिक लोग रूप से हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो तो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा उरांव जाति या हमारा लोहरा जाति, हमारा कुम्हार जाति, मतलब जो लोग गांव में रहते हैं उनको कभी नहीं सोचते हैं, मुंडा हो या किसी भी जात का, मतलब बोल रहा हूँ, जो लोग गांव में हैं और जो लोग आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मतलब पढ़े लिखे लोग, जो लोग मजबूत हो गए हैं, ये लोग तो चाहते हैं कि हमारा जात हमसे नीचे ही रहे। ये सोच तो शहर और गांव में बहुत दूरी, खाई तो बहुत बड़ी है। तो कैसे मतलब ये 5वीं अनुसूची को लागू किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची को लागू करना का है, लागू तो है ये है, लागू तो ऑलरेडी जब उसका लिखित दिए दिया है वही टाइप से लागू है तो लागू है।
तब है कि जो भी अभी राजनीति करने वाले लोग हैं, जो करते हैं, चाहे सोचते हैं कि राजनीति में हम इसको तोड़ मरोड़ करके इसको करके, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो लोग पेशा कानून ला रहा है तो क्या कानून ला रहा है। अब जैसे अभी अभी करेंट में मनरेगा है, मनरेगा को भी लोग बोला कि इससे विस्थापन रुकेगा। विस्थापन रुकेगा कैसे भैया? जो मनरेगा बनाए हो, उसका जो नियम कानून है उसके अंदर में, उसको तुम बाखूबी तुम जो भी सरकारी तंत्र है, वो जो भी अफसर्स हैं, जो भी नौकरी कर, पेशा कर रहे हैं, वो लोग बाखूबी उसको एकदम लागू करे। तो लागू करे तो कहने का मतलब है कि उसको बाखूबी उसने हो बहू उसको उतारे जमीन पे। तो ये तो गांव को उतारना है ना, ग्राम सभा को उतारना ग्राम है। सभा को उतारना है, लेकिन तो जो बीच में जो सरकारी तंत्र आ जाती है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। सरकारी तंत्र जो भी सरकार के यहाँ जो नौकरी करते हैं, वो लोग को दे देता है, तो वो लोग छेदा करके निकाल के उसको उसमें भी खाने पीने का अपना जरिया लोग ढूंढ लेता है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे महावीर उरांव से। आप इनका बात सुने होंगे, इनका त्याग, इनका अगर कर्म क्षेत्र देखना होगा तो गुमला जिला के बिशुनपुर में ही इनका मकान है। आप आ करके एकदम डायरेक्ट मिल सकते हैं और इनसे पूरा जीवन का जो भी राजनीति में, सामाजिक में जो भी काम रहा, जो भी चला गया और इनका आज तक कुछ भला नहीं हो सका, तो आने वाले समय में आप भी धोखे नहीं खाएं। इस वीडियो से आपको सजग भी रहने की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।